चलो, तो अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ लैंग्वेज तो सिंपल लिखा हुआ, पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज लिख दिया, कोई बैक चीज जो पहले लिखा था सेम, बस थोड़ा सा अंतर है। तुम बताओ कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, टॉर्क पढ़े थे ना। तो पहले क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा फील्ड लाइन बनाएंगे, पैरेलल। कैसे बनाएंगे, तो चलो मैं 3 लाइन फील्ड लाइंस दिखा रहा हूँ। एक फील्ड लाइन से डायग्राम दो देखोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। 1 लाइन 2 लाइन, मैं 3 लाइन दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं दिखाने की जरूरत है। यहाँ ध्यान यहाँ आना चाहिए, अभी कहीं इधर उधर ध्यान मत दो, पूरा ध्यान यहाँ आना चाहिए। ओके, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा बताओ, अपने सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कांस्टेंट, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पैरेलल बनाया, इक्वी स्पेस्ड बनाया, इक्वी डिस्टेंट बनाया। ठीक है, बहुत सारे फील्ड लाइन दिखा सकते थे लेकिन हमने 3 दिखाया, 4 दिखा सकते, 5 दिखा सकते, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। समझ में आ गया। हाँ, अब देखो, अब तुमको पता है कि जैसे ही अगर किसी डाइपोल को, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखेंगे तो टॉर्क 0 होता है, तो रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि थीटा 0 डिग्री पे टॉर्क 0। ऐसे रखेंगे तब भी टॉर्क 0, 180 डिग्री पे टॉर्क कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि पी साइन थीटा होता है, फॉर्मूला याद है ना। तो बताओ, और कुछ एंगल पे रखते हैं तो टॉर्क आता है, जैसे मान लो ऐसे मैंने रख दिया, ध्यान देना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ एंगल पे रखा, तो छोटा करके लिख दिया था, कुछ एंगल पे हमने रखा, ठीक है, इस डाइपोल को, इसका ये माइनस क्यू चार्ज है, ये बोलो, थोड़ा पतला लेता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, कोई दिक्कत। डाइपोल इसका पी है, डाइपोल मोमेंट इसका पी है, जो क्यू इंटू 2 होगा, ये यहाँ वालों सेंटर है जो भी है। और ये अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, मान लो थीटा 1 है, इसको बोलते हो इनिशियल पोजीशन, क्या बोल दो। अब तुम बताओ, कुछ ना कुछ एंगल पर है तो टॉर्क तो होगा। ओके, टॉर्क कैसे लिखोगे, पी क्रॉस ई, ऐसे, माने जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, क्या बताओ, क्लॉकवाइज है, समझे। अच्छा बताओ, वर्क डन की बात करना है, याद करो जब हम लोग 11th क्लास पढ़े थे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, याद है, याद करो, थोड़ा सा याद करो। सो वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है, फोर्स इनटू, बट ये फोर्स तो होता था ट्रांसलेशनल फोर्स, जो फोर्स धक्का लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क होगा। ओके, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन। तो ये ट्रांसलेशनल वर्क डन हो गया, मैंने ट्रांसलेट करने पे, मैंने खिसकाने पे। लेकिन अभी तो टॉर्क लग रहा है, हमने बोला कि रोटेशन के अंदर टॉर्क का वर्क डन निकालना पड़ेगा, बस सिंपल बात है। अगर हम ये वर्क डन निकाले तो ट्रांसलेशनल वर्क डन हो गया, बट अभी हमको रोटेशनल वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए, और रोटेशन में फोर्स की जगह टॉर्क लगेगा, तो यह कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, माने ये एफ को हटा करके टॉर्क लिख देंगे, और एस की जगह एंगुलर वाला टर्म आ जाएगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एस डिस्प्लेसमेंट है, बट यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सा बात है, जब भी हमको रोटेशन में जाना होता है तो वर्क डन निकालना है, रोटेशनल वर्क डन निकालना है, तो फोर्स की जगह लिख देंगे टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख देंगे थीटा। क्या लिख देंगे बोलो, थीटा, ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला और फॉर्मूला को ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये रोटेशनल वर्क डन है। क्या है, रोटेशन, मैंने रोटेशन में फोर्स टॉर्क लग जाता है, टॉर्क फोर्स के बदले में टॉर्क लिख देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के बदले में यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। समझ आ गया, अरे समझे कि नहीं। अब तुम बताओ, अगर इसको रोटेट करेंगे, थोड़ा भी रोटेट करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ ना कुछ एंगल तो चलेगा, ये एंगल होगा। अब टॉर्क तो लग ही रहा है, टॉर्क तो लग ही रहा है, जहां फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो, रोटेशन में फोर्स के बदले में टॉर्क होता है, टॉर्क लग रहा है, कुछ ना कुछ एंगल होगा। अगर रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे, कुछ ना कुछ एंगल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क हो ना, कुछ ना कुछ वर्क तो होगा ना उसके अंदर, बोलो ना। तो सिस्टम पे जो काम होता है वो सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, पता है तुमको, पता है ना। तो वर्क डन निकालना, पहले एनर्जी की बात तो आगे करेंगे, अब वर्क डन निकलने आ गया तो फिर एनर्जी में टाइम नहीं लगेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो सिंपल सा बात है, बच्चों को यही समझना आता है, सर टॉर्क इनटू थीटा क्यों ले लिया। नॉर्मल फोर्स जो ट्रांसलेशन वाला जो 11th क्लास में पढ़े हो, वो फोर्स इक्वल टू, वो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे रोटेशनल वर्क डन है, क्योंकि रोटेशन यानी कि रोटेशन को रोटेट कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है तो टॉर्क होगा, और टॉर्क जानते हो कि पी साइन थीटा होता है, पी क्रॉस पी साइन थीटा, और थीटा या तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, घुमाओगे तो कुछ ना कुछ थीटा एंगल तो डिस्प्लेस होगा। लीनियर वाला में क्या ऐसे फोर्स लगा देते हैं, डिस्प्लेस होता था, वर्क डन निकाल लेते हैं, वही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा, लेकिन अब तुम देखो ये फॉर्मूला बताए थे हम तुम लोग को, याद करो 11th क्लास में, कि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो नॉर्मल लेते हैं वाला। ओके, ये जब तब लगाते जब फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट हो, क्या हो, क्या हो। लेकिन अगर तुम्हारा फोर्स वेरिएबल है तो तुम क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे, याद है, ऐसे फोर्स इनटू ds लगा करके ऐसे इंटीग्रेट कर देते थे,
तब टोटल वर्क डन निकाल देते थे। पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन निकालते थे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते थे, टोटल वर्क डन निकल जाता था, अगर तुम्हारा फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। लेकिन अब यहां पर बात करेंगे, अगर टॉर्क कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टॉर्क चेंज नहीं कर रहा होगा, तो सीधे टॉर्क इनटू थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। लेकिन अगर टॉर्क वेरिएबल होगा तो फिर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, टॉ इनटू डी थीटा, और उसके बाद जो है उसका टोटल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आंसर निकालना पड़ेगा। अब तुम बताओ, जैसे जैसे तुम अभी पढ़ के आए हो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो, पी साइन थीटा। अगर हम इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करें, इसे रोटेट करें, रोटेट करें, रोटेट करें, तो एंगल तो बढ़ेगा, तो एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा चेंज होगा, अरे एंगल चेंज होगा तो साइन थीटा चेंज होगा, और साइन थीटा चेंज होगा, पी तो चेंज नहीं हो रहा, ई चेंज नहीं हो रहा, ई तो कांस्टेंट है, अब पी भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ओके। ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, पी भी, डायपोल मोमेंट भी यूनिफॉर्म है, लेकिन एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर रोटेट करोगे, रोटेट तो करना पड़ेगा तभी तुम वर्क डन निकाल पाओगे, तो अगर रोटेट करोगे तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, और चेंज होगी तो ये वेरिएबल हो गया, यानी कि टॉर्क वेरिएबल हो गया, और टॉर्क वेरिएबल हुआ तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको टॉर्क निकालना पड़ेगा, वर्क डन, स्मॉल थीटा के लिए हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टॉर्क वेरिएबल है, टॉर्क क्या है, जोर से बोलो, वेरिएबल। कुछ समझ में आया बात। अब क्या करते हैं कि इसको इस इनिशियल, ये इनिशियल कंडीशन था, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एंगल देख रहा हूँ इसको बोलूंगा मैं इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बनते हो ना, ये एंगुलर पोजीशन इनिशियल है, इनिशियल कौन कंडीशन बताओ, जल्दी बताओ, इनिशियल, ओके। क्या बताओ, मैं क्या करता हूँ कि पूरा ये इसको हटाता हूँ, मैं इस लाइन को हटाता हूँ, इस लाइन को हटाता हूँ, कांस्टेंट इसको भी हटाता हूँ, रुको पहले डायग्राम थोड़ा सा बेहतरीन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, कि बेहतरीन डायग्राम तुमको बना के दिखाऊं। ये तुम्हारा ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, क्या है बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, समझ आया। अब जो है क्या करेंगे कि एक डायपोल लेंगे, लो एक डायपोल लिया, लो ले लिया, जो अभी कितना एंगल बढ़े मान लो, थोड़ा नजदीक करते हैं, अभी कितना एंगल पे, अभी थोड़ा सा छोटा कर देता है, अभी कितना एंगल बढ़े, थीटा एंगल पे, थीटा वन एंगल, थीटा एंगल इनिशियल पोजीशन, इस एंगल को क्या बोलेंगे, रोटेट ऐसे कर रहा है ऐसे, तो अभी थीटा वन एंगल पर है, थीटा वन इनिशियल पोजीशन है, इसी को आप घुमा करके बोलो थोड़ा रोटेट कर दी, किस डायरेक्शन में रोटेट किया, क्लॉकवाइज, कैसे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, कैसे रोटेट कर दिया, तो एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेते हैं, ये एंगल थीटा वन है, ये एंगल को मान लेते हैं, बोलो ये पूरा एंगल का मान लेते हैं, थीटा टू, बोलो थीटा टू, तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया तुम्हारा फाइनल पोजीशन, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, फाइनल पोजीशन, ये प्लस क्यू, रुक जाओ, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू, डायपोल का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत। और बताओ पहले इनिशियल था ऐसे, अब उसको हमने रोटेट करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो रोटेट करेंगे तो कुछ कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले मान लो ये 15 डिग्री पे था, थोड़ी देर के लिए सोच लो ये 15 डिग्री पर था, स्टार्टिंग में ये 15 डिग्री पे, सर रोटेट यहां से क्यों नहीं किया, यहीं से करेंगे, कुछ एंगल पे लेकर जनरल केस कर रहा है इसलिए, तो 15 डिग्री पे था, अब ये इस 15 डिग्री पर था, अब इसको रोटेट करके लेंगे 60 डिग्री पे, कितना पे, तो 60 डिग्री पे लेके यहाँ से 60 डिग्री अगर हो गया तो 15 में 60 घटाओ 60 में 15 घटाओ 45 डिग्री, यानी कि कितना एंगल को हम घुमाए, कितना घुमाए अभी, कितना घुमाए, ये ना घुमाया और ये ना घुमाए, तो 45 डिग्री घुमाया है, तो जितना एंगल घुमाया है उसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, तो ये जो घुमाए इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा, थीटा इज द एंगुलर, थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है, तो कितने एंगल से घुमाए, तो यहां से लेकर इनिशियल से फाइनल ले जाने में जितना हमको घुमाना पड़ा, जितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसी का वर्क डन निकालना है, बोलो उसी का वर्क डन निकालना है, समझे बात को, उसी का वर्क डन निकालना हमको, समझे, तो हमको थीटा डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालना, ये थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है तो साइन की वैल्यू भी क्या होगी, वेरी करेगा, साइन का वैल्यू वेरी करेगा तो टॉर्क भी वेरी करेगा, तो टॉर्क वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, माने इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, छोटा सा डी थीटा, और डी थीटा का वर्क डन निकालेंगे, और उसको क्या करेंगे तो इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे, अब मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ कि मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जैसे छोटा सा जो एंगल मैं मान लेता हूँ उसको क्या मान लेता हूँ, डी थीटा, क्या मान लेता हूँ, डी थीटा,
तो डी थीटा एंगल रोटेट करने में वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, तो स्मॉल एंगल से रोटेट करने में वर्क डन स्मॉल होगा, तो उसको बोलेंगे डी डब्ल्यू। क्या बोल देंगे? तो डी थीटा रोटेट करने में, डाइपोल को डी थीटा रोटेट करने में जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे डी डब्ल्यू, और हमको चाहिए थीटा रोटेट करने में, उसको बोलेंगे डब्ल्यू। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, मैं लिखा हुआ है देखो, डी डब्ल्यू क्या है? स्मॉल वर्क डन है। डी थीटा रोटेट करने में, छोटे एंगल से घुमाने में जो वर्क डन चाहिए उसको डी डब्ल्यू। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा विद इलेक्ट्रिक। और डब्ल्यू क्या है? थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट करने में, थीटा 1 से थीटा 2 उसको रोटेट करने में। ओके, थीटा 1 से थीटा 2 से थीटा 1 एंगल पर था और उसको थीटा 2 तक ले गए, तो उतना हमको रोटेट करने में, थीटा एंगल रोटेट करने में हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे डब्ल्यू। वही निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? बताओ क्या लिखोगे सर? टॉ डॉट डी थीटा। ओके, टॉर्क ले लेंगे, मानिए जैसे 11th क्लास में पढ़े थे क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह टॉर्क, और वहां फॉर्मूला पढ़े थे क्या चीज बताओ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या एस लगाओ या ये लगाए थे स्मॉल वाला, तो यहाँ एफ की जगह टॉर्क लेकिन रोटेशनल वर्क डन है, और डीएक्स की जगह डी थीटा ले लिया, या एस की जगह जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में अंतर है क्योंकि रोटेशनल है। क्लियर हो गया? बस हो गया। अब तुम बताओ, डॉट डॉट हटाना पड़ेगा ना, अरे डॉट हटाना तो क्या फॉर्मूला क्या पड़े? डॉट बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या पड़े? टॉ इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा, पड़ेगा ना पड़ेगा, बट थीटा 0 डिग्री लेंगे, सेम डायरेक्शन में है। कौन डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम लोग एंगल को क्या बोलेंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन, तो एंगल का ले लो 0 डिग्री। टॉ डी थीटा लिख दिया, ऐसे जल्दी बताओ, ये डी डब्ल्यू निकला, क्या निकला जल्दी बोलो? माने स्मॉल वर्क डन, डी थीटा घुमाने में जो वर्क डन हुआ इतना, अब हमको टोटल वर्क डन चाहिए, हेंस वर्क डन इज इक्वल टू क्या करोगे? टोटल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो ऐसे, है ना? डी डब्ल्यू वैल्यू क्या निकला बताओ? टॉ डी थीटा, नहीं बोल रही हो, यहाँ लिख देता टाउ डी थीटा, और एंगल जो कहां से कहां तक लोग बताओ? थीटा 1 से, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा 1 से थीटा 2, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताओ, लिखो थीटा 1 से, तमीज से लिखो, तमीज से, बस खाली इंटीग्रेशन है। टॉ का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा, पता ना होता है, इंटू डी थीटा। हो गया? पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, चलो पी बाहर निकालो, पी बाहर निकालो, ई बाहर निकालो, साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 थीटा 2। हो गया? साइन का बोलो, साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? हमको नहीं लग रहा याद होगा, याद नहीं हो तो फिर कहां से काम चलेगा? साइन का इंटीग्रेशन याद है तुमको? माइनस कॉस थीटा का चीज, ये चीज सब इंटीग्रेशन सब डिफरेंशियल फॉर्मूला इकट्ठा एक जगह पास में रखा करो, एनी माइनस आ गया, क्या आ गया बताओ? तो लिमिट चेंज कर दो, लिमिट चेंज कर दो, लिमिट चेंज, मैंने बोला था साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो लिमिट चेंज कर दो, तो लिमिट चेंज माइनस वाला को उल्टा कर दो, माइनस जैसे हटाओगे लो लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा, अपर लिमिट लो लिमिट बन जाएगा। ठीक है, यह तरीका बताया था हमने। अब रखो, कॉस थीटा की जगह थीटा 1 लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस, ये तुम्हारा वर्क डन निकला, ये तुम्हारा वर्क डन निकला, जो वर्क डन का हमको चाहिए था, इतना वर्क डन हुआ। तो इसमें क्या कर लेते हैं? पहला किस कर लेते हैं कि मान लो कि डाइपोल जो है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और डाइपोल को मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ रोटेट करना, यहाँ से ये डाइपोल है, यहाँ से मैं इसको रोटेट करना शुरू करता हूँ ऐसे करके, है ना? ऐसे 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 90 पे, तो 0 से 90 घुमा दिए, 0 से 90 घुमा दिए, ठीक है, 0 से 90 घुमा देंगे, तो पहले किस देखो, पहले क्या किया? थीटा 1 ले लेते हैं कितना? 0 डिग्री, और थीटा 2 कमा लेते हैं, जल्दी बताओ, माने पहले ये था यहाँ, देखो ठीक है, जा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया बताओ? 90 ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये तुम्हारा डाइपोल था, डाइपोल, ठीक है।
तो समझे नहीं? तो थीटा 1 0 डिग्री स्टार्टिंग यहाँ से किया था और थीटा 2 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। P E cos थीटा 1 यानी 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। अब cos 90 कितना होता है, जल्दी बताओ। cos 0 वाला 1, cos 0 वाला cos 90 वाला 0, तो वर्क डन हो गया माइनस प्लस P। कितना आंसर आया? तो बोलेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऐसे बोल देगा। ठीक है, चलो दूसरा केस देखो। अब मान लो कि पूरा ये मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने कहा क्या 0 से लेकर 180 घुमा दिया, कितना घुमा दिया बोलो? 0 से 180। अब इसी को मैं घुमा दे रहा हूँ, देखती रहो। लो घुमा दिया, 0 से 180 घुमा दिया, ऐसे करके ऐसे घुमा दिया। 0 से 180 घुमा दिया। लो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये तुम्हारा पी था, डबल मोमेंट है, ये उल्टा हो गया, घुमा दिया पूरा 180 घुमा दिया। कितना घुमा दिया बोलो? यहाँ पर 90 घुमाए थे, यहाँ 180 घुमा दिया। ठीक है, तो थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 1 और थीटा 2 180 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला उल्का फॉर पी ई कॉस थीटा 1 0 कॉस 180। अब कॉस 0 का वैल्यू बताओ, 1। अब कॉस 180 का वैल्यू -1, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 + 1 तो 2 हो गया, 2p। एग्जाम में सीधे सीधे एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि वर्क डन अगर 0 से 180 तक घुमाएं तो वर्क डन कितना होगा, 2p। कौन किस कर लेते हैं? तो मान लो थीटा 1 जो है तुम्हारा 0 डिग्री है, ठीक है, और थीटा 2 जो है तुम्हारा 270 डिग्री है। ठीक है, चलो 270 ले लेते हैं। तो पी बराबर, सर पी कर रहे हैं कॉस थीटा, वर्क डन बराबर पी कॉस थीटा 1 0 माइनस कॉस 270। कॉस 270 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये भी पी हो जाएगा। हर 90 में पी होता है, 1 - 0, तो वर्क डन का वैल्यू हो गया पी। ठीक है, चौथा में देखो, अगर बोले थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री है और थीटा 2 का वैल्यू मान लो 360 डिग्री, एक कंप्लीट चक्कर के लिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। सर देख लो, फॉर्मूला लगाओ, पी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 360 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 से 1 गया 0 हो जाएगा। आंसर होगा 0। अब एक सबसे लास्ट केस है, पांचवा केस जो इंपॉर्टेंट है, वो ये याद रखना कि अगर मान लो थीटा 1, पांचवा केस कर देता हूँ, ये याद रखना, स्टार्ट देके लगा देता हूँ, काम आएगा। तो थीटा 1 अगर मान लो 0 डिग्री है, कुछ ना बोले तो समझना, थीटा 2 जो है थीटा के बराबर ही है, तो फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान देना अच्छा से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा पी ई कॉस 1 ना और कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो ज़्यादा जनरल केस माने कि नॉर्मल केस है, ये मोस्ट कॉमन केस है बोल सकते हो, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। यहाँ पर जो है जी ऐसे स्टार्टिंग से इसको रोटेट किया गया होगा, ठीक है, ये यार बहुत आसान है। तो ये वर्क डन हो गया, क्या हो गया बताओ, वर्क डन। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्मॉल वर्क डन का DW निकाल दिया, अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट कर दिया, आई पूरा कंडीशन उतारो। 60 डिग्री रोटेट करने पे कितना वर्क डन होगा, 60 डिग्री रोटेट करने पे कितना वर्क डन होगा। तो इनिशियल पोजीशन के बारे में नहीं बात किया, वो सिर्फ बोला 60 डिग्री, तो सब ये वाला केस लगा दोगे। ठीक है, cos का 1/2 लगा दो, तो 1/2 पी हो जाएगा। तो एक और टॉपिक है डायपोल का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले वर्क डन हम लोग पढ़ते हैं, तरफ पोटेंशियल एनर्जी है, डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हमने बना दिया है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल का। जब वर्क डन हो रहा है तो तुमको पता है ना कि जो भी वर्क डन होता है रोटेट करने में डायपोल में, वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट हमेशा वर्क डन जो होता है वो वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है जो भी वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वर्क डन से थोड़ा सा डिफरेंट है, डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है। थीटा 1 से थीटा 2 की बात किए थे, ओके, तुमको एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मजा आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या बताओ क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान देना, तुम लोग खुद से डिसाइड करना, हम नहीं करेंगे, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल है, जो मैं इसको डाइपोल को ऐसे भी रख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री एंगल हो गया। ऐसे भी रख सकता हूँ, बोलो, ऐसे भी रख सकता हूँ थीटा डिग्री 180 डिग्री पे, ऐसा भी रख सकता हूँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, और कोई दूसरे एंगल पे भी बोलो रख सकता हूँ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरे एंगल पे भी रख सकते हैं, ठीक है। देखते तीनों सब किस में देखते क्या है, वर्क डन कैसे 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 करना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करो तो ध्यान देना इंपॉर्टेंट, जैसे मैं ऐसे रख दूं, ठीक है, एक डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया, देख रहे हो, देख रहे हो, डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दिया। अब डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता है। अब डाइपोल बनाने के लिए मेरी बात सुना, ये डाइपोल का लेंथ मैं अभी चार्ज नहीं रख रहा हूँ, ये सेंटर है, ये ए है, ये है, ठीक है। अगर मान लो कि क्या करना पड़ेगा कि तुमको इस डाइपोल पे प्लस क्यू चार्ज को उठा के लाना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी पे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी का होता है इंटरेक्शन फोर्स। अब चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो कोई फोर्स तो नहीं होगा, तो अगर कोई प्लस क्यू चार्ज मान लो कि इन्फिनिटी रखा हुआ, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ इन्फिनिटी पे, और माइनस क्यू चार्ज भी रखा हुआ इन्फिनिटी पे, तो एक बार प्लस क्यू चार्ज उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, एक बार माइनस क्यू चार्ज उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। तब मैं बहुत इजी तरीके बता रहा हूँ, अगर प्लस क्यू को उठा के यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, ओके, तो प्लस क्यू को उठाने में वर्क डन जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पे लगाएगा फोर्स, अबे ओके उधर लगेगा, बस समझ रहे हो। लेकिन हम उसको उठा के लाएंगे धीरे धीरे इधर, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इधर ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन। ऐसे याद हो, पॉजिटिव चार्ज उठा के लाएंगे तो पॉजिटिव वर्क डन। तो जितना दूरी ये तय करेगा प्लस क्यू उठा के यहाँ तक लाना पड़ेगा, उतना ही दूरी माइनस क्यू उठा के। तो एक बार प्लस क्यू उठा के यहाँ ले आए, लाए, मान लो प्लस यू वर्क करना पड़ा, प्लस यू माने जो वर्क करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। माइनस क्यू उठा के लाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस यू काम करना पड़ेगा, ये दोनों कट जाएगा, नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी एक ही पॉइंट पर प्लस क्यू लाकर रखेंगे, माइनस क्यू लाकर रखेंगे, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अब लेकिन हमको तो माइनस क्यू उठा के यहाँ रखना है, तो उठा के एक बार यहाँ लाकर रखेंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा, नेट वर्क 0 हो जाएगा। फिर वापस उसको उठा के यहाँ लाकर रखेंगे, तो ये इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना हमको काम करना पड़ा, तो एक्स्ट्रा इतना जो वर्क डन हुआ, एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ, माइनस यू से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये जो वर्क डन हुआ वही तुम्हारा इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अभी तो इस वाले कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ध्यान दो, अब ध्यान दो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इसी डाइपोल को मैंने 90 पे रख दिया, ऐसा कैसे रख दिया बोलो, प्लस क्यू, प्लस यहाँ पर रखेंगे प्लस क्यू, तो प्लस क्यू रखो, प्लस यहाँ पे देखो 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 ना, प्लस क्यू कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, और माइनस क्यू भी। अब इस प्लस क्यू को उठा के यहाँ लाएंगे तो प्लस यू काम करना पड़ेगा, मैंने एनर्जी के तौर पर नाम लिख दिया, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस यू काम करना, नेट चार्ज नेट एनर्जी कितना होगा 0। इसमें तो एक्स्ट्रा कोई काम ही नहीं करना, उसमें तो एक्स्ट्रा ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, बट यहाँ कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। नेट कहने का ये मतलब है कि अगर तुम कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0। अब जैसे जैसे फिर ये रोटेट करता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके डेरिवेशन को करने के लिए और भी तरीके हैं, बट सिंपल तरीका हम क्या 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हम ऐसे रख देंगे डाइपोल को इनिशियल पोजीशन, और फिर इसका करके घुमा के देंगे कुछ एंगल पे, ओके। तो इससे इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री पे डाइपोल को लेंगे, क्यों 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 0। अभी हम फॉर्मूला से इसको प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ एंगल पे इसको रोटेट कर देंगे, रोटेट करेंगे तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो काम होगा, काम होगा तो वर्क होगा, तो वर्क होगा तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये कहानी है, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, तो इसलिए इस डायग्राम में तुम देखोगे तो इनिशियल पोजीशन हमने ये लिया, इनिशियल पोजीशन ये लिया। अब ऐसे इनिशियल पोजीशन ऐसे रखे हुए हैं तो टॉर्क लगेगा ऐसे, टॉर्क लगता है पी क्रॉस ई, तो टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, तो इसको घुमा करके कुछ कुछ एंगल वाले थीटा एंगल पे आ गया, थीटा एंगल पे पहले 90 पर था, अब थीटा एंगल पे आ गया, तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो थीटा एंगल पे हमको वर्क डन निकालना है, अब वही वर्क डन जितना रोटेट हुआ है तो वर्क डन हुआ, वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इनिशियल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इनिशियल एंगल थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा, वर्क डन तो तुमको पता ही है, थीटा 1 हो गया 90 डिग्री, थीटा 2 हो गया तुम्हारा थीटा, और उसको पुट कर देंगे, हमसे निकलेगा, वैसे ही तुम इंटीग्रेट करेंगे, बस यहाँ पर 90 से थीटा इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल 90 है और फाइनल थीटा है, और वहां पर थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट किया, बस यही है, तो वही करो, सब कुछ सेम, एवरीथिंग सेम, ओके। भाई स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा, सेम काम करो, चलो जैसे अभी किए थे, बताओ क्या किए थे वहां पर, जो किए थे सेम काम, जो यहाँ किया ना चेंज होगा ही नहीं, सेम चीज होगा, ये सेम चीज है, सेम एकदम से। देखो कैसे, बताओ डी डब्ल्यू लेंगे, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल एंगल में क्या लिखो बताओ, टॉ, बोलो टॉ इंटू टी डी थीटा, स्मॉल एंगल, ठीक है। अब टॉ का लिखो, टॉ डी थीटा और cos 0 डिग्री, कोई दिक्कत? अब टॉ का वैल्यू बोलो, पी ई साइन
थीटा, छोड़ो टाउ का वैल्यू क्या रख देंगे, बोलो टाउ डी थीटा, कोई दिक्कत। और टोटल वर्क डन चाहिए मुझे, क्या चाहिए बताओ बताओ, तो क्या करेंगे टाउ डी थीटा, और टाउ का वैल्यू बोलो क्या होगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। फिर वे थीटा 1 की जगह 90 रख देंगे यहाँ पर, इनिशियल पोजीशन करना था 90 ना, इनिशियल को नीचे रखते हैं 90 डिग्री और फाइनल वाला थीटा, थीटा तक हमको इंटीग्रेट। ओके अब बताओ, वैसे मैंने कि कुछ भी अंतर नहीं है, बस वहां पर थीटा 1 से थीटा 2 है, 90 से थीटा, इन 90 वाला इनिशियल पोजीशन लेकर चले। ओके और भी तरीके हैं बट ये सिंपल तरीका है। अब बताओ पी पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो बस साइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोलो, साइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, हो गया। अब क्या करो, साइन का इंटीग्रेशन अभी बताए थे, बताओ साइन का इंटीग्रेशन अरे बताए थे ना, क्या माइनस कॉस। एक छोटा सा लिस्ट टेबल बनाओ, जितना भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़े हो उसको पेज में अपने डायरी में रखे रहो, डेली एनी टाइम पास में होना चाहिए, याद हो जाएगा, नहीं तो फिर भूलते रहोगे हमेशा। 90 डिग्री और ये थीटा है ना, क्या करेंगे लिमिट को, क्या करेंगे ऐसे लिमिट मत चेंज करो, पी रहने दो, ऐसे पी रहने दे, माइनस बना अब रख दो, चलो मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसका माइनस बाहर रख देता हूँ, हो गया। अब रखो चलो रहने दो, थीटा की जगह कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा रख देंगे और थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस, तो कॉस थीटा को ऐसे दो, कॉस 90 का वैल्यू तो हो गया, आंसर कितना आया बताओ, पी ई कॉस थीटा। और कॉस थीटा में कॉस थीटा है तो वर्क डन क्रॉस लिखोगे डॉट लिखोगे, अरे क्रॉस लिखोगे डॉट लिखोगे, भूल जाते हो, डॉट है, क्या है डॉट प्रोडक्ट, यही फॉर्मूला हो गया, लो फाइनल नेट वर्क डन। अच्छा ये तो वर्क डन ना आया, क्या है बताओ, क्या आया वर्क डन आया, और हम लोग जानते हैं वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम बताओ, मैंने तुमको बताया था कि इनिशियल ये डायग्राम को देखो, बताओ इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 था और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा यू। ओके क्लियर हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर दो, खत्म करो, टाटा बाय बाय। तो ये कर रहा हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू लिखा सर क्या, और डेल्टा यू को लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल यू है, यू इनिशियल कितना था 0, 90 में 0 था, तो ये यू हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, खत्म। और एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, बात बचपन से पढ़ते आए हो, समझी कुछ हो। अब कई सारे दो डायपोल का टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े, पी क्रॉस ई, उसमें साइन आता है पी साइन थीटा, फिर डायपोल का वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े थीटा 1 से थीटा 2, वही सही है, तो उसका फॉर्मूला हुआ पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और एक आया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट। अब इसको तुम दो यहाँ पर साहब, इसकी ज्ञान की बात देखो, हो गया एग्जाम यहाँ तक करना है, लिखते हैं इसमें कुछ पॉइंट की बात लिखते हैं, जी के बी, कल लिख बताओ, मतलब ज्ञान की बात है, यस ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान की बात है। चलो आजा, क्या करेंगे पहले फॉर्मूला का क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज लिखा था पोटेंशियल एनर्जी को ना, लिख दिया मैंने पी डॉट ई, सीधे बिहार बोर्ड में यानी बोर्ड एग्जाम में सीधे ये फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बताता है, पूछता है कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डायपोल का, तो माइनस पी डॉट ई प्लस पी डॉट ई पी क्रॉस ई, कोई नहीं आंसर ये याद होना चाहिए, माइनस के साथ पी डॉट ई। अब इसको तोड़ो पी डॉट ई को तोड़ो तो क्या लिखोगे, पी ई कॉस थीटा, इन्हें जानते हो। अब पहला केस करते हैं, चलो थीटा की जगह अगर मान लो, थीटा की जगह अगर मान लो कि हमने रख दिया 0 डिग्री, क्या रख दिया लो, मैंने इसको रूट ऐसे करके रख दिया, ओके तो सोचो 0 डिग्री हो गया, तो तुम इसका मतलब समझे कि तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या जल्दी बताओ, और डायपोल कैसे हो गया, डायपोल कैसे बताओ, डायपोल कैसे हो गया, डायपोल कैसे हो गया, डायपोल ऐसे हो गया, ये डायपोल मोमेंट बोलने रही हो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में आ गया 0 डिग्री पे, तो गारंटी ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, भाई बताया था देखो, तो तुम्हें कॉस 0 वैल्यू कितना होता है बताओ, ध्यान रखोगे तो बता रखो, माइनस पी ई कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 ना, तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, मिनिमम है, छोड़ो ना इसको, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल
इक्विलिब्रियम और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा अपोजिट डायरेक्शन में, याद है? तो क्या होगा, अनस्टेबल की स्टेबल? हाँ, जब ये 0 डिग्री स्टेबल है तो ये अनस्टेबल। अब अनस्टेबल तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम। ज्यादा एनर्जी होता है रे, बदतमीज, कितना तरीका समझाया। जो आवारा बच्चा होता है जो ज्यादा ऊर्जा में कूदता रहता है पागल की तरह, ओके, तो स्टेबल क्या अनस्टेबल है? तो अनस्टेबल यानी एनर्जी ज्यादा, स्टेबल एनर्जी कम। 50 बार बोल दिए। और क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब जो cos 180 का वैल्यू -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी। तो फार्मूला से प्रूफ भी हो गया ना। तो cos माइनस पी ई और cos 180 का -1 होता है, प्लस पी हो गया। दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है इसका इक्विलिब्रियम है बताओ? अनस्टेबल। So this is unstable equilibrium। पहले भी बता दिया, फिर बात नहीं कर रही हो, बात नहीं करो ना, हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, और पी तो जानते हो डाइपोल मोमेंट। और अगर अपोजिट है, क्या बताओ क्या है? अपोजिट डाइपोल रखा गया, अपोजिट डाइपोल रखा गया, देखो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया डाइपोल मोमेंट, एक दूसरे के एक अपोजिट है, इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, समझ आ गया? तीसरा केस देख लेते हैं। बोले थे ना 90 पे 0 आएगा, 90 पे क्या आएगा? आना भी है। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर मान लो कि ये ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बताओ क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये तुम्हारा डाइपोल हो गया 90 डिग्री पे, क्या है बताओ? डाइपोल है। दोनों एंगल कितना है बताओ? 90। तो इसके इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा ही, फॉर्मूला लगा लो, माइनस पी ई कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो आंसर हो गया 0, खत्म। इसमें स्टेबल की बातें नहीं करेंगे, स्टेबल की तो इसमें ये इक्विलिब्रियम तो कंडीशन तो है ही नहीं। टॉर्क मैक्सिमम आता है इसमें, तो मैक्सिमम टॉर्क पे देखो तुम्हारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये बात पहले नहीं पढ़ाए थे, तुमको यकीन नहीं हो रहा था, देखो सारी बातें पहले कर चुके हैं। दो यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है, दो लिखा हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और कितना वैल्यू आता है माइनस पी बोल दिए थे, थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 180 डिग्री होगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, प्लस पी बोले थे। और थीटा 90, टॉर्क 90 डिग्री में मैक्सिमम होता है, उसमें 90 डिग्री में टॉर्क मैक्सिमम, और लेकिन 90 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ये बात पहले बता दिया, ये सब समझाया, कुछ है नहीं समझी? तीनों इंपॉर्टेंट है, मान तीनों केस इंपॉर्टेंट है, वर्क डन वाला भी और ये पोटेंशियल एनर्जी वाला भी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अब क्वेश्चन यही रहेगा तुम्हारा, ठीक है? अब नोट करो इसको, 1 2 3। फॉर्मूला समझ आ गया? टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई, ओके, और तुम्हारा ये जो है वर्क डन पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, खत्म। ओके, नोट करो, ये टॉपिक खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। डाइपोल का कहानी खत्म। अगला आप क्लास चलेगा, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर, लास्ट पार्ट पे चलेंगे, जो कि उसमें हम लोग बात करने वाले कुछ नए टॉपिक के बारे में, ठीक है?